हेलो फ्रेंड्स, बहुत पढ़े लिखे लोगों की लाइफ में भी पैसों की समस्या रहती है। चाहे वो कितना भी पैसा कमाते हो, उनके पास उनकी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसों के मामले में बात होती है फाइनेंशियल IQ की। जब ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ आइडियल बातें बार बार दोहराने लगते हैं, जैसे लाइफ में पैसा कोई मायने नहीं रखता, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, या मुझे ज्यादा पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, एटसेट्रा। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोगों की लाइफ में भी पैसों की समस्या होती है। वो अपने पैसे की समस्या को पुअर माइंडसेट वाले लोगों से अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा मायने रखता है और हर मौके पर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि पैसे की प्रॉब्लम से निपटना और इस प्रोसेस से सीखना। ये जरूरी नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोग एकेडमिकली स्मार्ट हो, लेकिन क्योंकि वो अपनी पैसों की प्रॉब्लम्स को अलग तरह से सॉल्व करते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में पैसे की समस्या तो होती है, लेकिन पैसों की कमी की नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए ये होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट दोनों को किस तरह की मनी प्रॉब्लम होती है इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुअर माइंडसेट की। नंबर 1, जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा ना होना। नंबर 2, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए उधार या लोन लेना। नंबर 3, जीवन यापन की बढ़ती लागत, सरकार को ज्यादा टैक्स देना, इमरजेंसी खर्चों का डर, खराब फाइनेंशियल एडवाइस और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे की कमी, एटसेट्रा। वहीं अब बात करते हैं रिच माइंडसेट रखने वाले लोगों को पैसे को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, बहुत ज्यादा पैसों को मैनेज कैसे करें। नंबर 2, पैसों को सेव और इन्वेस्टेड रखना। नंबर 3, पता नहीं लोग उन्हें पसंद करते हैं या उनके पैसे को। 4th, स्मार्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत। 5th, बगैर बच्चों को पालना। नंबर 6, एस्टेट और इनहेरिटेंस प्लानिंग। और 7th, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट टैक्सेस। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को जीवन भर पैसे की समस्या रहती है, चाहे उन्होंने कितना भी पैसा कमाया हो, जबकि अमीरों को भी पैसों की समस्या होती है। उनकी समस्या बहुत ज्यादा पैसे की होती है। दोस्तों, आप कौन सी मनी प्रॉब्लम चाहते हैं? ऑथर के अनुसार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जितना जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए कि हम सभी को पैसे की समस्या होती है, चाहे हम कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हो। कई लोगों का मानना है कि अगर उनके पास ढेर सारा पैसा होगा तो उनकी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। वे कम ही जानते हैं कि बहुत सारा पैसा होने से और भी ज्यादा पैसे संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सभी ने लॉटरी विनर्स के बारे में तो सुना होगा, जो लाखों जीतते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्ज में डूब जाते हैं, या यंग प्रोफेशनल एथलीट जो खेलते टाइम करोड़ों कमाते हैं और महल जैसे घर में रहते हैं और उनके खेलने के दिन खत्म होने के बाद कंगाली में एक पूल के नीचे सोते मिलते हैं, या वो यंग रॉक स्टार जो अपने 20 साल की एज में करोड़पति और अपनी 30 साल की एज में जॉब की तलाश कर रहा है। केवल पैसा आपकी धन संबंधी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं करता है, इसलिए गरीब लोगों को पैसे देने से उनकी पैसे की समस्या का सॉल्यूशंस नहीं होता। कई मामलों में ये केवल प्रॉब्लम को बढ़ाता है और ज्यादा लोगों को गरीब बनाता है। ऐसे ही एक भ्रम और है कि कड़ी मेहनत करने से गरीब से अमीर बना जा सकता है। कड़ी मेहनत से पैसे की समस्या हल नहीं होती है। दुनिया भरी पड़ी है मेहनती लोगों से, जिनके पास खाने और रहने के लिए भी पैसे नहीं है। मेहनती लोग पैसा कमाते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह एजुकेशन पैसे की प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती है। दुनिया हाईली क्वालिफाइड गरीब लोगों से भरी पड़ी है और तो जॉब भी पैसे की प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाती। कई लोगों का ये भ्रम होता है कि उन्हें जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उनकी लाइफ में पैसों को लेकर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाते हैं लेकिन फिर भी लाइफ में रिस्क नहीं उठा सकते। नौकरी पेशा बहुत से लोग अपने घर का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन और यहाँ तक कि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा पाते हैं। दोस्तों, मनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इसका आंसर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों की प्रॉब्लम को हल करती है। सरल शब्दों में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी कुल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए करते हैं।
बहुत ही कॉमन मनी प्रॉब्लम्स की कुछ एग्जाम्पल है। मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमाता, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं घर खरीदने का रिस्क नहीं उठा सकता, मेरी कार या बाइक खराब हो गई है, इसे ठीक करने के लिए मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा बच्चा महंगी स्कूल या कॉलेज में जाना चाहता है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, मुझे अपना काम पसंद नहीं है लेकिन मैं इसे छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकता, मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, और लास्टली मैं मेडिकल खर्च नहीं उठा सकता, एटसेट्रा। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन और दूसरी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त डेवलप्ड नहीं है तो समस्याएं बनी रहती है, वे दूर नहीं जाती, कई बार ये और खराब हो जाती है, जिससे पैसों की समस्या और भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रखते हैं। अगर वे इस समस्या को हल करने में विफल रहते हैं तो समस्या और भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा हो जाएगी मेडिकल केयर के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको ये पसंद है या नहीं, पैसा लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है, साथ ही साथ कन्वीनियंस और हैसल फ्री चॉइसेस भी देता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो पैसा देती है, इससे मतलब है कि हिचकोला खाती बस में सफर करना या फिर खुद के प्राइवेट जेट में। दोस्तों, ऑथर के अनुसार पैसे की समस्याएं हमें होशियार बनाती है। अगर आप अपनी पैसे की समस्या का समाधान करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है। जब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है तो आप अमीर बनते हैं। वहीं अगर आप अपनी पैसे की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आप और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो समस्या अक्सर और ज्यादा समस्याओं में बदल जाती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। अगर आप अपनी पैसे संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रियल में समस्या जितनी ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी, आप उतने ही गरीब होते जाएंगे। ऑथर ने दांत दर्द होने के एग्जाम्पल का इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया कि पैसे की समस्या होना दांत दर्द होने जैसा है। अगर आप दांत के दर्द को हैंडल नहीं करते हैं तो दांत का दर्द आपको बुरा लगने लगता है। अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपने किसी भी काम में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। दांत के दर्द को ठीक न करने से आगे की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जर्म्स का आपके मुंह से फैलना आसान होता है। एक दिन आप अपनी नौकरी खो देते हैं क्योंकि आप अपनी पुरानी बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते हैं। नौकरी के बिना आप अपना किराया नहीं दे सकते। अगर आप किराए के पैसे की समस्या को हल करने में विफल रहते हैं तो आप सड़क पर हैं, बेघर हैं, खराब हेल्थ में हैं और आपको अभी भी दांत दर्द है, यानी पैसों की समस्या को हल करने में आप लापरवाह हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अप स्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, की बातें मैंने आपको रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।